Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of geography. The chapter name is motions of the earth. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, सेकेंड पार्ट पर चलेंगे हम. यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने एंड किया था कंडीशंस तक. अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे. Let us try to understand this with the help of a simple activity. रोटेशन को शो किया जा रहा है. कैसे? रोटेशन के अकॉर्डिंग. देखिए, रोटेशन लीड्स टू द ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. कैसे डे एंड नाइट को ऑकर होता है, डे एंड नाइट हैपन होता है रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से. वो यहाँ पर बताया गया है. एक एक्टिविटी की गई है. क्या है? फर्स्ट पॉइंट है आपका डार्कन योर रूम. अपने रूम को डार्क करिए. कीप अ ग्लोब इन फ्रंट ऑफ अ लैम्प. अपने लैम्प के सामने ग्लोब को रखिए. द ग्लोब स्टैंड्स फॉर द अर्थ वाइल द लैम्प स्टैंड्स फॉर द सन. ग्लोब आपका इंडिकेट कर रहा है कि इसको अर्थ को, और लैम्प इंडिकेट कर रहा है सन को. व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन इट्स लाइट्स फॉल्स ऑन द ग्लोब. You will notice that the part of the globe that faces the light is lit up while the opposite half is in darkness. जैसे कि आप लैम्प जब, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब आप लैम्प को स्विच ऑन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सीधी लाइट जो होती है उसकी स्ट्रेट लाइट ग्लोब पर पड़ती है, और उसके फेस साइड पर जो लाइट पड़ती है उससे वो लिट अप हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, और जो अपोजिट साइड में डार्कनेस हो जाती है. मार्क अ प्लेस ए ऑन दैट हाफ ऑफ द ग्लोब विच इज इन डार्कनेस. मार्क अ प्लेस ए मार्क करना है एक प्लेस पर दैट हाफ ऑफ द ग्लोब विच इज इन डार्कनेस, और जो पार्ट डार्कनेस में है उसको हम ए मार्क करके लिखेंगे. नाउ स्टार्ट रोटेटिंग द ग्लोब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट. और फिर उसके बाद जो हमारा ग्लोब है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे वेस्ट टू ईस्ट साइड. प्लेस ए विल स्टार्ट टर्निंग टूवर्ड्स द लाइट. और फिर जैसे ही मूव होता है आप जानते हैं कि लाइट ए साइड पर जो डार्कनेस थी वो लाइट आने लगती है. एट द पॉइंट वेयर इट कम्स आउट ऑफ द शैडो इट गेट्स डिफ्यूज लाइट. एट दिस पॉइंट यू कैन से इट इज डॉन एट ए. और फिर क्या होता है? जैसे ही हम ग्लोब को मूव करते हैं उस पर लाइट आने लगती है. डार्कनेस से वो लाइट में इम्प्रूव हो जाता है, लाइट उस पर आने लगती है. और फिर जैसे ही दोबारा हम मूव करते हैं, एक सेकेंड, और फिर जैसे ही हम दोबारा उसको मूव करते हैं तो क्या होता है? At the point where it comes out of the shadow, it gets diffuse light. और फिर light diffuse होने लगती है. At this point you can say it is dawn at A. और फिर उस समय आप कह सकते हैं कि dawn का टाइम हो जाता है, मीन्स इवनिंग हो जाती है. ठीक है. रोटेशन द ग्लोब फर्दर एंड प्लेस A now experiences sunrise. Continue rotating the globe. Place A will now directly face the light. This means that it is noon at A. और फिर दोबारा जब रोटेट करते हैं तो क्या होता है? प्लेस ए नाउ एक्सपीरियंसेस सनलाइट. पहले क्या हुआ कि वो डार्कनेस में था. एक प्लेस को हमने मार्क किया ग्लोब के, और फिर उसमें डार्कनेस था. फिर जब हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो फिर उस पर लाइट आ जाती है, और फिर उसके बाद वो शैडो आने लगती है, लाइट डिफ्यूज होने लगती है, शैडो आने लगती है, इवनिंग शो होने लगता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर से दोबारा जब रोटेट होता है तो सनराइज शो होने लगता है. सनराइज मीन्स उस पर लाइट आने लगती है. कंटिन्यू रोटेटिंग ग्लोब. प्लेस ए विल नाउ डायरेक्टली फेस द लाइट. दिस मीन्स इट इज नून. और फिर जैसे ही मूव होता रहता है उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, जिससे कि वो नून, आफ्टरनून शो करने लगता है. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब लाइट पड़ती है, जो लाइट डायरेक्ट लाइट पड़ रही है वो शो कर रहा है सनराइज को, और जो बैक साइड जो डार्कनेस है वो शो कर रहा है नाइट को.
तो यही बताया जा रहा है कि जब अर्थ हमारा मूव करता है और सन एक जगह पर रहता है और अर्थ उसके चारों ओर घूमता है, तो कैसे डे और नाइट हमारा कैसे डे और नाइट हमारा डेज में डिवाइड होता है। द फर्दर रोटेशन ए विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट टूवर्ड्स द डार्कनेस। और फिर जब रोटेशन होता है ग्लोब का तो क्या होता है, ए विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट टूवर्ड्स द डार्कनेस, और फिर वो लाइट से डार्कनेस में चला जाता है। इट नाउ एक्सपीरियंसेस सनसेट, और फिर हम ये मानते हैं कि उस समय सनसेट हो गया। एट द पॉइंट वेयर इट इज अबाउट टू एंटर द शैडो इट अगेन गेट्स डिफ्यूज लाइट, सो इट इज नाउ डस्क एट ए। और फिर वो मूव करते करते जब लाइट डिफ्यूज होने लगती तो हम उसको समझते हैं कि वो डस्क है हमारा। डस्क मीन्स इवनिंग और डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। डॉन मीन्स मैंने आपको बताया था अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और डस्क मीन्स हो गया इवनिंग। When A reaches the position directly opposite to the light, it is midnight। और फिर जब एकदम डार्कनेस हो जाती है, ए पोजीशन पर अपोजिट साइड पर पहुंच जाता है, तो फिर वो शो करता है कि मिडनाइट हो गई। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, जब अर्थ रोटेट करती है उसका क्या इफेक्ट होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो ऑकरेंस होता है डे एंड नाइट का। सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, सनसेट और सनराइज होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स, विंड्स और ओशन करेंट्स में समुद्री धाराएं और ओशंस की जो लहरें होती हैं, और विंड्स का डिफ्लेक्शन होता है, टर्निंग होती है, वेव्स होता है उनमें। और फ्लैटनिंग ऑफ द, नेक्स्ट है आपका फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, और पोल्स पर अर्थ फ्लैटन हो जाता है और इक्वेटर पर बल्जिंग हो जाता है। बल्जिंग मीन्स उभरा हुआ। ऑकरेंस ऑफ टाइड्स ट्वाइस अ डे, टाइड्स मीन्स समुद्री लहरों में जो उफान आता है उसको हम टाइड्स कहते हैं, जिसे हिंदी में हम ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ऑकरेंस होता है किसका होता है, टाइड्स का, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। गिव्स अस 24 आवर्स, और रोटेशन की मदद से हमें 24 आवर्स मिलता है। सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द हेवनली बॉडीज सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट तो हेवनली बॉडीज किस में मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट में। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो अर्थ का मूवमेंट होता है। जैसा कि आपको पता है अर्थ हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, अराउंड करती है। तो सन के चारों ओर अर्थ हमारी जो मूव करती है उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, और जिस फिक्स्ड पाथ पर मूव करती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। द फिक्स्ड पाथ अलोंग विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, और जिस पर अर्थ जिस फिक्स्ड पाथ पर मूव करती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। इट इज एलिप्टिकल इन शेप, और ये किस शेप में होता है, एलिप्टिकल, ये मीन्स अंडाकार शेप में होता है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द सेम टाइम, दस रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या होता है, एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, जैसे ही अर्थ रोटेट करती है, घूमती है अपनी एक्सिस पर, और तो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सन के चारों ओर भी घूमता है। मीन्स दोनों काम एक साथ होता है, वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमारा दोनों एक ही समय पर होता है, साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही समय पर होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थ हमारी जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, घूमती है, वो इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है।
It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution and this time is considered to be 1 year. और ये कितना टाइम लेती है? अर्थ हमारी सन के चारों ओर घूमने के लिए कितना टाइम लेती है? 365 डेज लेती है और 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स भी लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम 1 ईयर के नाम से जानते हैं. 1 ईयर लगता है उसको अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने के लिए. For the sake of convenience, we count only 365 days in a year and after every 4 years, the balance of 6 hours add up to a day. For the sake of convenience, we count only 365 days in a year. हम अपने convenience के according डेज को 365 एक ईयर में 365 डेज ही मानते हैं. एंड आफ्टर एवरी 4 years, हर 4 साल के बाद ये जो 4 आवर्स हमारा है वो डे में ऐड हो जाता है. दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. और ये जो एक्स्ट्रा डे है हमारा ऐड होता है फेब में. जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ साल हमारे फेब जो है 28 डेज के होते हैं, कुछ 29 डेज के होते हैं. ऐसा क्यों होता है अभी आप पढ़ेंगे. Thus every 4 years February has 29 days instead of the unusual 28 and that year has 365 days. Such a year is called a leap year. The year 2016 was the last leap year. Think when we are going to have the next one. इसमें क्या बताया जा रहा है कि एवरी 4 year फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज. हर 4 साल में हमारा फेब्रुअरी जो होता है वो 29 डेज का होता है और पहले और बाकी टाइम में क्या होता है 28 डेज का होता है. दैट ईयर हैज़ 366 डेज. और फिर उस साल जिस साल फेब हमारा 29 डेज का होता है उस साल हमारे टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं. और इस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर. लीप ईयर हमारा 4 साल में एक बार आता है और हमारा लास्ट लीप ईयर कौन सा था? 2016 था. चलिए नेक्स्ट. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ. Hence the distance between the earth and sun is not the same every time. This distance is least 148.5 million kilometer on 3rd January when the earth is said to be in perihelion. On 4th July the earth is farthest from the sun 151 million kilometer. On this date the earth is said to be in aphelion. क्या होता है? अर्थ हमारी राउंड करती है सन के किस पर? एलिप्टिकल पाथ पर, अंडाकार पाथ पर मूव करती है. इसके बीच में डिस्टेंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है. जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन का उसमें डिफरेंस आ जाता है. 3rd जनवरी को इसका डिस्टेंस रहता है 148.5 मिलियन किलोमीटर जिसे हम पेरिहिलियन कहते हैं. और फिर 4th जुलाई को इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 151 मिलियन किलोमीटर होती है जिसे हम एफिलियन कहते हैं. इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन ऑन द अर्थ हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स. कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से? वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट. डेज और नाइट की जो लेंथ होती है उसमें वेरिएशन पाया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ. जो हीट प्रोवाइड करता है सन अर्थ पर उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं. ऑकरेंस ऑफ सीजन. और जो सीजन अलग अलग सीजन जो होते हैं उसमें डिफरेंस पाए जाते हैं. वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट. कैसे वेरिएशन पाया जाता है? द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट occur because the earth revolves around the sun with its axis always inclined at 66.5 degree. वेरिएशन डेज और नाइट में जो की लेंथ में जो वेरिएशन पाया जाता है वो कैसे होता है? अर्थ जो हमारी रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर अपनी एक्सिस पर जो घूमती है उस किस डिग्री पर घूमती है? 66.5 डिग्री पर जो इंक्लाइन करती है घूमती है उसके वजह से डेज और नाइट में
वेरिएशन पाया जाता है। एट द इक्वेटर द वेरिएशन इज मिनिमम एंड द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जब वो इक्वेटर पर होती है, इक्वेटर क्या होता है आपका, इमेजिनरी लाइन है जो मिडिल, जो कि अराउंड द मिडिल ऑफ द प्लैनेट के बीच में जो होती है। तो जब उस पर द वेरिएशन इज मिनिमम, उस पर जब होता है हमारा एट द इक्वेटर पर जब होता है हमारा अर्थ, तो फिर क्या होता है, उसमें वेरिएशन में काफ़ी कम वेरिएशन पाया जाता है। डेज और नाइट हमारे इक्वल होते हैं लेंथ में पूरे साल। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द डेज आर लॉन्गर इन समर, और फिर इक्वेटर सब आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है, डेज हमारे डेज आर लॉन्गर इन समर, समर में हमारे डेज लंबे हो जाते हैं और विंटर में नाइट्स लंबी हो जाती हैं। एट द पोल्स द वेरिएशन इज मैक्सिमम, और पोल्स पर जो हमारा वेरिएशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देयर इज कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग समर, और डे लाइट जो होती है हमारी कॉन्टिन्यूसली डे लाइट होती है 6 मंथ तक समर में, और कॉन्टिन्यूसली डार्कनेस होती है 6 मंथ तक विंटर में। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मैं कल इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।